हेलो स्टूडेंट, आज है लेक्चर 11। मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर आपको 10th क्लास की मैथ एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड। बिल्कुल फ्री बैच है। 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। यहाँ पर आपको नंबर्स की वैल्यू निकालनी होगी कि कोई भी एक टर्म दी जाएगी कि इस नंबर की क्या वैल्यू है, वो आपको बतानी होगी। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को आप पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक नंबर दूं, मैंने आपसे कहा कि नंबर बताइए 0.25। तो ये जो नंबर है ये पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जा कर के रुक गया है, तो ये आपका कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 0.232323, ये कंटिन्यू है, तो ये आपका कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में। लेकिन नंबर्स को देख करके कैसे पता चलेगा कि ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग? तो देखिए, नंबर होता क्या है आपका, जैसे कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसे हमने लिखा है p/q। ये उसकी फॉर्म है नंबर की, p/q। अब हम इस डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अगर ये इस फॉर्म में है, तो ये जो नंबर है आपका, जो भी गिवन नंबर है, वो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। और अगर ये इस फॉर्म में नहीं है, अगर इस फॉर्म में नहीं है, तो ये नंबर हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे? यहाँ देखिए, मैंने लिखा 1/4। अब इस 1/4 की क्या वैल्यू होती है? आप कहेंगे 0.25 होती है। तो ये नंबर तो आपका टर्मिनेट हो गया। लेकिन उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए आपने 1/4 को सॉल्व किया, तो आपको 0.25 मिल गया। लेकिन मैं आपसे ये वैल्यू नहीं पूछ रही थी, ये वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये जो नंबर है 1/4, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। तो ये डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1। तो देखा जाए तो आपको 4 वापस मिल गया ना। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है आपका, ये हो गया टर्मिनेटिंग। आपको सिर्फ क्वेश्चन में दी जाएगी वैल्यू और उसको सॉल्व करके नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है आइदर दिस इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए दूसरे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा एक नंबर है आपके पास, वो है 1/3। अब बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो पहले आप क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 0.333, यही आएगा ना। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू नहीं पूछी है मैंने, मैं सिर्फ इसे देख करके पूछ रही हूँ आपसे, इसे बताइए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या करेंगे फिर आप कहेंगे कि ये जो 3 है, इसे लिख सकते हैं कि आप इस तरीके से 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, क्योंकि इस 3 में से कहीं भी 2 और 5 नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है आपका, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, यहाँ पर NT का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, ये तो कोई छोटे नंबर थे। अगर मैं एक बड़ा नंबर दे देती आपको, मैं कह दूँ बताइए 1009 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आप क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे पूरा, 7 से 1009, इसे डिवाइड करके और तब जा कर के पूरी प्रोसेस आपको मिलेगी। फिर यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी, फिर उन्हें देख करके आप बताएंगे कि ये टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन उस प्रोसीजर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे कि ये जो 7 है, इसे आप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर है आपका, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि आपको जो डिनोमिनेटर है उसको रिप्रेजेंट करना है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में, और आप नंबर को देख करके बता सकते हैं कि ये नंबर आपका कैसा है।
ठीक है। अब ये तो एक तरीके के क्वेश्चन हुए। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया 0.875। अब इस नंबर को कन्वर्ट करना है आपको कौन से फॉर्म में, इसके रियल फॉर्म में, कैसा दिखेगा ये नंबर। ओके, और वो जो फॉर्म होती है उस नंबर की, उसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब उसे आपको लिखना है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। न्यूमिनेटर से मतलब नहीं है हमें मतलब है यहाँ पर डिनोमिनेटर से। तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है आपको। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे कि 0.875, ये तो हमें पता है ना देख करके नंबर की, ये तो टर्मिनेट हो रहा है, तो हम इसे आसानी से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे 875 अपॉन 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब 875 ये 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ आ जाएगा आपका 875 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब आप इसे और ज़्यादा भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो ये देखिए, ये जो आपका 875 है ना, ये 5 की पावर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसे डिवाइड करिए, पहले एक बार 5 से डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 7 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। ठीक है, ये आपका 3 बार डिवाइड होगा 5 से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका आंसर। तो अब जो नंबर है आपका फाइनली वो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। एक और लेते हैं न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल है 1.512। इसे रिप्रेजेंट करिए कैसे, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो इसे भी कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, 1.512। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो हटा दिया, तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को लिखिए 1512, ये फिर से आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 1512 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब ये वाला जो टर्म है 1512, ये आपका 2 की पावर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा 189 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट है 0.01764। इसे रिप्रेजेंट करना है न्यूमिनेटर अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की टर्म में। तो यहाँ देखिए, इसे लिखेंगे हम 0.01764 इज इक्वल टू 1764 अपॉन 10 की पावर 5। ठीक है, फिर आप जब इसे आगे लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1764 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, उसके बाद अब ये जो 1764 है, ये आपका डिवाइड हो रहा है किससे, यहाँ ये 2 वाली टर्म से। ओके, और 2 की टर्म से भी ये कहाँ तक डिवाइड होगा, ये सिर्फ 2 बार ही डिवाइड होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद फिर ये 5 से डिवाइड होगा। तो ये आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे चलिए मैं करके देख लेती हूँ। यहाँ पे ये जो 1764, ये आप 2 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा आपका 882। अगेन आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 441। ठीक है, उसके बाद ये आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा ये 441। तो कितनी बार 2 से डिवाइड हुआ था, ये 2 बार। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 बच गई। और जो आपका 5 है उसकी पावर तो 5 है ही, क्योंकि 5 से ये नहीं जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर देखे हैं कि जब हमारे पास कोई नंबर दिया गया है और वो आपसे कहा जाए कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसे कन्वर्ट करिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में, तो आपको करना क्या है, वो पॉइंट हटा देना है। जितने भी अपॉन में वो 10 की पावर के टर्म में जो टर्म आ जाएगी उसे लिखिए, फिर उसे 2 इंटू 5 में कन्वर्ट करिए और आप उसे इस तरीके से फिर लिख सकते हैं।
ओके। अब एक तरीके से आपसे और पूछा जा सकता है, जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने आपको एक नंबर दिया है 7/8। अब इस नंबर को आप कन्वर्ट करिए और इसे लिखिए न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखना है आपको 10 की पावर के टर्म में, 10 की पावर n। मतलब आपको एक नंबर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस नंबर को कन्वर्ट करिए इस तरीके से कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए 10 की पावर n, कुछ भी हो सकती है वहाँ पर, n 1 2 3 जो भी है। तो अब इसे करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे 7/8। तो देखिए ये जो 8 है ये हमें पता है 8 क्या होता है आपका 2 की पावर 3। अब 10 बनाने के लिए 2 के साथ क्या चाहिए 5। तो यहाँ पर आपके कितने 2 हैं 3। तो अगर आप 3 5 भी बना लें तो यहाँ पर आप उसे 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 7/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। अब इसे आप लिख दीजिए 7 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 5 की पावर 3 को, तो यहाँ आपको मिलेगा 875 अपॉन 10 की पावर 3। और ये किसके इक्वल है 7/8। इसका मतलब जब आप 7/8 करेंगे तो जो भी आंसर आपको मिलेगा वही सेम आंसर आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये भी कन्वर्जन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। अब मैं कहूँ आपसे कन्वर्ट करिए 189 अपॉन 125 को कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है, न्यूमिनेटर अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसमें 10 की पावर n। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, सेम वही प्रोसीजर। यहाँ पर देखिए 189 अपॉन 125। अब हम सभी लोग ये जानते हैं कि 125 क्या होता है, ये होता है 5 की पावर 3। तो इसका मतलब 5 की पावर 3 आपके पास है। तो 10 बनाने के लिए आपको 2 चाहिए, और कितने 2 चाहिए 3, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 5 की पावर 3 है। तो मैंने इसे लिखा 189 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 189 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर 3। अब आप 189 में जब 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1512 अपॉन 10 की पावर 3। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये है 189 अपॉन 125। तो जो आंसर इसे सॉल्व करके मिलेगा सेम वही आंसर इसे सॉल्व करके मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 49 अपॉन 500। इसे कन्वर्ट करना है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में 10 की पावर n। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ लिखा मैंने 49 अपॉन 500 क्या होता है, ये होता है आपका 5 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए 49, अब इसे 100 को भी जब हम पार्ट्स में तोड़ेंगे तो 100 को आप क्या कहेंगे, 100 में से आप निकाल लीजिए 2 को अलग कर लीजिए और 5 को अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं 4 इंटू 25। ये 100 की वैल्यू लिख दी मैंने। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 49 अपॉन 5 की पावर, ये 25 है तो 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 1 है। तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, अब मैक्सिमम आपको तो इसे 10 की पावर n के टर्म्स में लिखना है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो 5 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 2 है, तो एक 2 और इंक्लूड कर लीजिए तो 10 की पावर 3 बन जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ मैंने लिखा 49 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका 98 अपॉन 10 की पावर 3। तो जो आंसर आपका 49 अपॉन 500 से आपको मिलेगा वही सेम आंसर आपको 98 बाय
10⁻³ से मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। अब अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की बात करूं, तो जैसे मैं आपसे कहूं कि ये लिखा हुआ है 5/3। अब आप इसे देख करके बता देंगे ना कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि मैम ये तो लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर 2m इंटू 5n ये टर्म नहीं बन रही है। कोई और नंबर लिखा मैंने लिखा 10/9, तो 10/9 में क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें ये टर्म नहीं बन रही है। आप इसे करके भी देख सकते हैं। तो आप इसे जब 10/9 को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.1111, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। करके देखा है आपने, लेकिन मुझे पता है कि 9 को हम कैसे लिखते हैं, 3⁻²। तो ये इस फॉर्म में तो नहीं है, 5m इंटू 5n के टर्म में। तो ये हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। अब एक दो ना कुछ बड़े से क्वेश्चन देखते हैं कि ये टर्मिनेट हो रहे हैं या नहीं। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 64/455। आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर को देखना है। तो डिनोमिनेटर जो है इसका 455, उसे हम कैसे लिखेंगे, 5 × 7 × 13। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n × 5n, सो दैट ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने कहा आपसे कि मुझे बताइए 77/210 ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे भी लिख के देखते हैं। 77/210 को लिख सकते हैं हम 2⁻² × 5 × 7। अब देखिए ये जो 7 है आपका, इस 7 से ऐसा नहीं कि ये जो आ गया है बस इसे ही लिख दिया। हमने देखा कि ये जो 7 है इससे यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो इसे हम लिख सकते हैं 11/2⁻² × 5। तो अब ये वाली जो टर्म है वो कौन सी फॉर्म हो गई, 2m × 5n। तो अगर ये वाली फॉर्म हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका 77/210 दिया था ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं 13/3125। अब इसे बताना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए क्या किया, फिर से हम क्या करेंगे, 3125 के फ्रैक्शन करेंगे। तो 3125 ये आपका हो जाएगा 2⁻0 × 5⁻5। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, 2m × 5n। तो इसका मतलब ये नंबर आपका कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 987/10500। इसे बताइए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे लिखेंगे हम 987/10500। तो हमें पहले ये नीचे वाली टर्म देखनी है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इसे आप लिख सकते हैं 105 × 10⁻²। तो इसका क्या मतलब हो गया, 105 × 2⁻² × 5⁻²। और ये जो 105 है इसके आप और फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर के आएगा, 7 और 5। तो ये जो 105 है इसे हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 987/105
10500 ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 987 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। अब देखिए ये 2 और 5 ये तो ठीक है, लेकिन ये 3 और 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 और 7 से उसे कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप 987 को डिवाइड करेंगे 3 और 7 से तो ये कट जाता है नंबर, तो यहाँ पर आपका ये 3 और 7 से जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा आपका 141 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। सॉरी, ये कैंसिल हो करके यहाँ पर मिलेगा 47, ये हो जाएगा आपका, जब इसे 3 और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 47 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो अब ये जो नंबर है आपका ये उसी फॉर्म में हो गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो ये जो नंबर है आपका ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन दे करके भी आपसे पूछा जाता है। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया 43.123456789, ये नंबर दिया है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो नंबर है इसे देख करके आप क्या बता सकते हैं कि ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप कहेंगे कि इस नंबर को देख करके हमें पता चल रहा है कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर वो इस तरीके से डॉट डॉट नहीं लगा रखे हैं उसने। ये आपका 43.123456789 इसके बाद जा कर के ये रुक गया है, ठीक है। तो आप इस नंबर को देख करके कहेंगे कि ये जो नंबर है ये है हमारा टर्मिनेटिंग, और ये जो भी नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में आएगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सिर्फ एक्सप्लेनेशन आपसे पूछता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डिनोमिनेटर कैसा होगा, तो फिर आप उस नंबर को देख करके बता सकते हैं। या फिर कोई दूसरा नंबर दे दिया, बड़ा सा नंबर देता है वो, जैसे लिख दिया 43 पॉइंट, इसी को लिख लीजिए 123456789। अब वो आपसे पूछेगा बताइए नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं, और जो भी नंबर है उसका डिनोमिनेटर कैसा होगा। तो आप इसे बताएंगे कि ये जो नंबर है आपका ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और इसका जो डिनोमिनेटर है नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। तो आपको सिर्फ वहाँ पर ये बताना होता है उसका एक्सप्लेनेशन लिख करके। तो आज हमारा जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स वो कंप्लीट हो गया है, और जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं वो मैंने आपको सारे करवाए हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स, तो अगली क्लास से हम उसे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।